चलो सभी लोग जोर से बोलिए, ओम शांति। आज आपके गांव में ये परम पिता परमात्मा का संदेश दिया जा रहा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से गांव-गांव और शहर-शहर ये संदेश दिया जा रहा है। तो आज हम पहले दिन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हैं कौन। इसमें स्वयं की पहचान है कि वास्तव में हम और आप है कौन। कभी कभी आपने अकेले में बैठ कर के ये सोचा है कि मैं कौन हूँ। जैसे ये मेरी उंगली, लेकिन मैं उंगली तो नहीं हूँ। ये मेरा कान है, लेकिन मैं कान नहीं हूँ। मेरा पैन, लेकिन मैं पैन नहीं। मेरा कहने वाला, मैं और मेरा कहने वाला ये है कौन। जैसे अभी आपके यहाँ पर कोई रिलेटिव आते हैं, आप उनसे बोलते हैं ये मेरा खेत है, ये मेरा मकान है, ये मेरा ट्रैक्टर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। दिन में न जाने आप कितनी बार मैं और मेरा शब्द का क्या करते हैं, आप प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मैं और ये मेरा कहने वाला है कौन। ये एक बड़ी अबूझ पहेली है। इस पहेली को अगर आपने सुलझा लिया तो आप सब कुछ सुलझा लेंगे। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर आपने मैं और मेरा का रहस्य को समझ लिया। तो वास्तव में आप देखते हैं ना, अभी हम और आँखों के द्वारा देख रहे हैं, मुख के द्वारा बोल रहे हैं और कानों के द्वारा सुन रहे हैं। ये कानों के द्वारा, मुख के द्वारा देखने वाली ये शक्ति क्या है। एक यही शक्ति तो हमारे और आपके स्वयं की पहचान है। वैसे तो आपका ये हमारा आपका शरीर तो एक हड्डी और मांस का पिंजड़ा है। देख रहे हैं ये आपका एक शरीर है ना, आप बैठे हुए हैं, इसमें खड़े हुए चित्र में दिखाया गया है। इस शरीर को अंदर अगर खाल खून मांस को अगर हटा दिया जाए तो अंदर क्या चीज़ है, एक स्केलेटन है आपके अंदर, एक फ्लैश है आपके अंदर, एक हड्डी और मांस का ही तो पिंजड़ा है। और इसी हड्डी और मांस के पिंजड़े के ऊपर खाल खून मांस इत्यादि अगर है तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस शरीर का नाम ही है क्या, जीव और आत्मा। तो इस वक्त आपका जो शरीर है वो एक जीव और आत्मा का जोड़ा है। और इस जीव और आत्मा के इस जोड़े से जब आत्मा निकल जाती है तो जीव निर्जीव हो जाता है। जीव कैसा हो जाता है, निर्जीव। उसका वही तो एक जीव और दूसरा क्या है, निर्जीव। और जीव से जब आत्मा निकल गई तो जीव कैसा हो गया, निर्जीव। तो वो निकलने वाली जो शक्ति है वो कौन है, एक आत्मा है। वो आत्मा हमारे इस आपके इस शरीर के अंदर उसका निवास स्थान है। हमें इन बातों को पता लगाना है, हमें समझना है, सुलझाना है कि वास्तव में अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं इस शरीर के अंदर भी रहने वाली कहाँ पर हूँ। तो मैं इस चित्र के द्वारा आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपका एक शरीर है, एक हड्डी और मांस का एक पिंजड़ा है। और इस हड्डी और मांस के पिंजड़े पर खाल खून मांस इत्यादि है। और इस खाल खून के इस पिंजड़े में जब आत्मा प्रवेश करती है तो आप एक जीवात्मा कहलाते हैं। और इस जीवात्मा से जब आत्मा निकल जाती है तो आपका शरीर निर्जीव हो जाता है। इसे अर्थी कहते हैं। और अर्थी का मतलब ही आप जानते हैं। अर्थी का मतलब तो आप ये जानते हैं कि आ माने नहीं और रथी माने आत्मा, के रथी माने आत्मा और रथ कहते हैं शरीर को जब आत्मा इस रथ के अंदर है, कहते हैं जब आत्मा इस शरीर रूपी रथ के अंदर है तो आप कौन है, आप एक चलते फिरते, आप एक कौन है, एक सारथी की तरह हैं आप। और जब इस सारथी नाना चलाने वाला, और जब सारथी से जब रथी निकल जाता है तो यही क्या रह जाती है, और थी रह जाती है।
और उसी का नाम अर्थी है। माना अब इन कानों के द्वारा और आँखों के द्वारा देखने वाली, सुनने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली शक्ति इस शरीर से बाहर हो जाती है। तो फिर माना वो कौन निकल गई? वो कौन निकल गई? आत्मा निकल गई। तो ये अर्थी रह गई। तो उस आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। पहली शक्ति है मन, और उसकी दूसरी शक्ति है बुद्धि, और उसकी तीसरी शक्ति क्या है? संस्कार। आपके अंदर जो शक्ति है वो एक आत्मा है, और उस आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन के अंदर विचार आते रहते हैं, मन के अंदर क्या आते हैं? विचार आते रहते हैं, और बुद्धि उनके ऊपर क्या करती है? निर्णय करती है। और जब बुद्धि डिसीजन लेती है किसी कर्म को करने से पहले, फिर आप उसके अंदर पूरा निर्णय कर लेते हैं, और उसके बाद आप जब कर्म करते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं? संस्कार बन जाते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, और आप कहीं पर कोई चीज़ देख लेते हैं, मन के अंदर विभिन्न प्रकार के थॉट चल जाते हैं, मन के अंदर विचार उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर उन विचारों पर बुद्धि आपकी क्या निर्णय ले बैठती है, और उसके बाद आप जो कर्म करते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं? संस्कार बन जाते हैं। वो संस्कार आपकी आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। वो संस्कार आपकी आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, आजकल आपकी मोबाइल है, आज के मोबाइल में आप क्या कर देते हैं? चिप में कोई गीत अपने डाउनलोड कर लेते हैं। जो भी आप डाउनलोड करते हैं वो वही तो गीत उसके अंदर बजता है, और आप उस चिप को निकाल करके अगर किसी अदर मोबाइल में अगर आप डाल दें तो क्या गीत आपका चेंज हो जाएगा? गीत चेंज नहीं होने वाला। आप कितने भी मोबाइल चेंज कर दो, आपने उस चिप में जो भी गीत को डाउनलोड किया है वही बजेगा। ऐसे ही इस शरीर से आत्मा जब निकल करके जब किसी अन्य शरीर में जब जाकर के प्रवेश करती है, और वर्तमान समय पर के जो आपने अपने अंदर जो संस्कारों को आपने क्रिएट किया है, वही संस्कार आत्मा साथ ले जाएगी, और जिस शरीर में जाकर के प्रवेश करेगी, और आपने कैसे संस्कार अपने अंदर धारण किए हैं, वही संस्कार उसके अंदर जाकर के निकलना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है, बड़े शांत स्वभाव का होता है। छोटा सा बच्चा आप देखते हैं कभी कभी बहुत शांत स्वभाव का होता है, और कुछ छोटे बच्चे वो बड़े चंचल प्रकार के होते हैं। तो उनका मूल कारण क्या है? कि निश्चित ही पूर्व जन्म में वो संस्कारों को जो उसके अंदर प्रादुर्भाव हुआ है, वो संस्कारों का जो आत्मा के अंदर जो इनपुट गया है, उसी का मूल कारण है कि आज वर्तमान में उसकी एक्टिविटी चेंज नज़र आ रही है। तो ये संस्कारों का कारण है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मन के अंदर विचार उठा, बुद्धि ने निर्णय किया, और आपने कर्म किया, और आपके संस्कार बन गए। जैसे कि संस्कार कैसे बनते हैं आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था। आप मान लीजिए कि एक रात में 2 बच्चों ने जन्म लिया, और एक बच्चा किसी झोपड़ी में जाकर के पैदा हुआ, और एक बच्चे ने उसी रात किसी राजा के घर में जन्म लिया। और बच्चे के जन्म होने के कुछ तत्पश्चात ही एक भीषण बारिश होने लगी, और उस झोपड़ी में एक बच्चा ने जो जन्म लिया, उस भीषण बारिश से, तूफान से उस बच्चे के माँ बाप भी गहरे संकट में आ गए, और इतने संकट में आ गए कि उसको बचाने के लिए छतरी का भी प्रयोग किया गया, और उस बच्चे को पूरी रात सब कुछ संकट में आ गया। खैर दिन निकला, उसके बाद राजा के घर में तो बधाइयाँ जाने लगी, और उसकी चर्चा शुरू हो गई। उस बच्चे की क्या हो गई? झोंपड़ी वाले बच्चे की क्या शुरू हो गई? चर्चा शुरू हो गई, और उस राजा के घर पे बधाइयाँ और गाजे बाजे से स्वागत हो रहा था। लेकिन बच्चा तो दोनों ने एक साथ जन्म लिया। देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, दोनों साथ
एक ही दिन और एक ही रात में बच्चों का जन्म हुआ। एक के लिए बधाइयाँ और दूसरा चर्चा का विषय। हुआ क्या, ये समय बढ़ता चला गया। उन बच्चों का तो कोई दोष नहीं था ना, जन्म ही तो लिया था उन्होंने। समय बढ़ता चला गया और बच्चे थोड़े बड़े हो गए और अचानक बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में गांव के गांव और शहर के शहर तबाह हो गए, बच्चे के बच्चे बह गए। उनमें वो दोनों बच्चे भी चले गए, जिसमें एक राजा का बच्चा भी था और एक झोंपड़ी वाला वो भी बच्चा था। दोनों बच्चे बह गए। एक बच्चा एक किसी साहूकार को मिला और एक बच्चा उनको मिला जो मछलियां पकड़ रहे थे। और मछलियां जो पकड़ रहे थे वो कि एक राजा का बच्चा था और साहूकार को वो बच्चा मिला जो झोंपड़ी में पैदा हुआ। दोनों की किस्मत कैसे कन्वर्ट हो गई। उनका बच्चों ने तो अभी तक तो कुछ किया नहीं था ना। अरे बच्चे तो बड़े हुए थे, उन्होंने तो कुछ कर्म कांड ऐसे भी नहीं किए कि ताकि इतना बड़ा उनको जीवन में परिवर्तन हो जाए। लेकिन इतना बड़ा जो उनकी किस्मत का जो चेंज हुआ, उसका क्या कारण था? उसका मूल कारण था उनके कोई न कोई पूर्व जन्म का ही संस्कार था जो उनकी किस्मत को ट्रांसफर कर दिया। तो ये था हमारे संस्कारों का खेल जो हमारी आत्मा के सदा साथ चलते हैं। इसलिए सदा ध्यान रखना, आपका इस वक्त जो समय चल रहा है, ये वर्तमान समय जो आपके सामने से गुजर रहा है, ये आपके संस्कारों को क्रिएट करने का बहुत ही सुंदर समय है। इसे आप अपने हाथों से गंवाएं नहीं। तो बात यहाँ चल रही थी कि वास्तव में आत्मा शरीर के अंदर रहती कहाँ है। तो वो ये इशारा कर रहा है कि जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, साधु संत सन्यासी तिलक लगाते हैं, इसी स्थान को भ्रकुटी भी कहते हैं और इसी स्थान को त्रिकुटी भी कहते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यहाँ से ही बैठकर पूरे शरीर को हम कंट्रोल करते हैं। हम और आप क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं रात्रि के समय पर हमारे किसान भाई हैं शहर के अंदर और भी भाई बहनें हैं, और रात्रि के समय पैर के अंदर अगर कुछ चुभ जाता है तो सबसे पहले खबर कहाँ आती है? हमारे मस्तिष्क के अंदर पहुंचती है और यह अनुभव करती है कि पैर में कोई कांटा लगा या कोई कांच का टुकड़ा लगा या कोई अन्य चीज़ है। ये सेंस हमारे यहाँ से शुरू होता है। इसका मतलब है कि हमारे संपूर्ण बॉडी का जो चेतन है वो हमारे यहाँ कहीं पर है। तो इसके अंतर्गत जो बैठी हुई जो चेतन सत्ता है वो दिखाया है कि जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, साधु संत सन्यासी तिलक लगाते, उसी स्थान पर एक बहुत ही सूक्ष्म सितारा है जो आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे कि इस मोटर कार को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है, और ड्राइवर जब निकल जाता है तो कार खड़ी रहती है। ऐसे ही इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर भी उस कार की तरह पड़ा रह जाता है। तो ये हमारा शरीर क्या एक मोटर कार है और आत्मा इसका क्या एक ड्राइवर है। तो हमें अपने इस ड्राइवर पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, और उस नियंत्रण रखने के लिए आपको क्या करना है? उस परम पिता परमात्मा से क्या सीखना है? उस परमात्मा से हमें शक्तियों को धारण कर अपने अंदर शक्तियों को भरना है। अच्छा, ओम शांति।